साथियों नमस्कार, मैं रामबाबू पटेल तेल से। आज हम वादी स्वर पर चर्चा करने वाले हैं। वादी स्वर क्या है? वादी स्वर राजा है। हम दो रागों को लेंगे, राग भोपाली और राग देशकार। राग भोपाली के स्वर भी सारे गापा धासा और राग देशकार के स्वर भी सारे गापा धासा। दोनों ही सम प्राकृतिक राग हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे स्वर लग रहे हैं। वादी संवादी बदलने से राग बदल जाता है। रे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा। यही स्वर राग भोपाली के हैं। सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। और यही स्वर राग देशकार के हैं। सा रे गा पा धा सा धा पा गा रे सा। एक जैसे स्वर हैं, सा रे गा पा धा और ये तार सप्तक का सा। 5 स्वर आरोह में और 5 स्वर अवरोह में, यानी औड़व औड़व जाति के राग हैं दोनों, लेकिन दोनों ही रागों में एक हल्का सा अंतर है और उस अंतर के कारण ही राग बदल जाता है। राग भोपाली का वादी स्वर है गा। गा भोपाली एक राज्य है और उस राज्य के राजा हैं गा, यानी ये वादी स्वर है गा। क्योंकि जो भी समस्या होगी हम बार बार राजा के पास आकर उससे सलाह मशवरा करेंगे, उससे पूछेंगे, यानी वादी स्वर पर आकर बार बार ठहराव करेंगे, वादी स्वर को दिखाएंगे। रे गा पा धा सा रे गा धा सा रे गा रे सा गा पा गा धा पा गा। बार बार गा पर आकर ठहराव कर रहे हैं। वादी स्वर जो है वो गा है और संवादी स्वर धा है। मैंने आपको पोस्ट में बताया था कि वादी स्वर से 4 स्वर की दूरी पर होता है या 5 स्वर की दूरी पर होता है संवादी स्वर। तो गा स्वर वादी है तो गा 1, रे 2, सा 3 और मंद्र में देखेंगे तो मंद्र सप्तक का धा चौथा स्वर है। तो ये धा स्वर जो है इसका संवादी है। राजा ने कुछ कहा और मंत्री ने उसका जवाब दिया। राजा और मंत्री में आपस में संवाद हो रहा है, ये वाद संवाद हो रहा है। गा धा गा धा गा, इन दोनों स्वरों में वाद संवाद हो रहा है। पा धा सा रे गा गा पा गा धा पा गा रे सा। बार बार हम गा पर आकर ठहर रहे हैं और उससे कम ठहराव हो रहा है धा पर। गा और धा ही पूरे राज को संभाल रहे हैं। गा राजा है और धा मंत्री है। वादी स्वर गा, संवादी स्वर धा, इन दोनों में वाद संवाद हो रहा है। बाकी के स्वर अनुवादी स्वर हैं, यानी इस राजा की प्रजा हैं, इस राजा की सेना है। अब यही स्वर देशकार के हैं। जैसे ही हमारा गा स्वर वादी नहीं रहेगा, हम धा को वादी स्वर बना देंगे और गा को संवादी बना देंगे तो ये राग देशकार बन जाएगा। ज्यादा ठहराव हम धा पर करने लगेंगे इस राग में, यानी जो राग है देशकार, ये राज्य हो गया और इस राज्य का राजा है धा। धा ज्यादा चमकने लगेगा, धा पर आपको ज्यादा ठहराव दिखाई देगा। सा रे गा पा धा 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 सा धा पा धा पा गा। सा रे गा पा धा धा सा धा पा धा पा गा धा पा गा धा पा गा रे सा। राग देशकार को देखेंगे तो उसमें धा जो है ज्यादा ठहराव होगा धा पर। तो वादी संवादी बदलने से राग बदल जाता है। आपने राग यमन को सुना होगा। नी रे सा नी रे गा नी रे सा पा मा गा गा मा दा नी गा रे सा नी रे सा। नी इसका
संवादी है, गा इसका वादी है। यहां पर भी देखिए 4 स्वर का अंतर है, गा रे सा नी इसका संवादी है। 1 2 3 4। तो या तो चौथा स्वर संवादी होगा या 5वां स्वर संवादी होगा। गा और नी इसके वादी संवादी हैं। देखिए गा पर मेरा ज्यादा ठहराव हो रहा है। उसके बाद नी पर ज्यादा ठहराव हो रहा है। नी रे सा पा गा दा पा गा पा गा रे गा रे सा नी रे सा। गा पर ठहराव ज्यादा है, उसके बाद नी पर ठहराव से कम है, तो गा वादी स्वर है और नी स्वर इसका संवादी स्वर है, यानी इस राजा का मंत्री है नी और राजा साहब हैं गा। वादी संवादी से राग के गायन का समय निर्धारित भी होता है। रे गा मा इतना पूर्वांग है, पा नी सा रे गा मा ये पूर्वांग है सारे गामा, और पाधा नीसा उत्तरांग है। तो वादी स्वर किस अंग में है इसको हम देखते हैं। वादी स्वर यमन में आप देखिए वादी स्वर गा है जो कि पूर्वांग में है। भोपाली में देखिए गा जो है आपका वादी स्वर है, पूर्वांग में है। पूर्वांग में अगर आपका वादी स्वर होता है तो दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक उस राग का गायन समय निर्धारित किया जाएगा। आप राग यमन को देखते हैं, शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का समय आ रहा है, वही देखिए दोपहर 12 से रात 12 बजे के बीच में आ रहा है। भोपाली को देखो आप, गा इसका वादी स्वर है, पूर्वांग में है, सारे गामा ये पूर्वांग है, तो भोपाली का गायन समय भी रात्रि के 6 बजे से 9 बजे तक का है। कभी भी मां स्वर जो है ना तो वादी होगा ना संवादी होगा, तीव्र मां की बात कर रहा हूं। सारे गा मा, ये देखिए कैसा स्वर आ रहा है, संवादी नहीं बन रहा है दोनों स्वर में। सा मां में संवाद बन रहा, शुद्ध मां में संवाद हो रहा, सा और मां का, सा और पा का संवाद भी हो रहा है। आप रे से रे पा, ये भी चौथे स्वर की दूरी है, रे से पा चौथा स्वर है, संवाद हो रहा है। रे पा रे धा, गा से देखिए चौथा स्वर, गा धा, संवाद हो रहा है। तो वादी संवादी के आधार पर हम गायन समय निर्धारित करते हैं। यह भी आपकी बात समझ में आ गई है, क्योंकि अगर वादी स्वर पूर्वांग में हुआ तो गायन समय आपका दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक रहेगा। लेकिन अगर वादी स्वर आपका उत्तरांग में हुआ तो फिर आपका गायन समय बदल जाएगा। अगर आपका वादी स्वर उत्तरांग में है तो संवादी स्वर पूर्वांग में होगा, वादी स्वर पूर्वांग में है तो संवादी स्वर उत्तरांग में होगा। वादी स्वर आप समझ चुके हैं, जिस स्वर पर बार बार ठहराव होगा, ये मां पर ठहराव हो रहा है, नी सा गा मा, नी सा मा, नी सा गा मा दा नी सा, सा नी दा मा, गा मा गा सा, मन दर बदरी दर्शन को आज। ये राग मालकोस है। तो वादी संवादी देखिए सा और मां, तो जिन स्वरों पर हम ठहराव करते हैं वो वादी संवादी होते हैं। जिस स्वर पर ज्यादा ठहराव करते हैं वो हमारा वादी स्वर होता है, जिस स्वर पर उससे कम ठहराव हो रहा है, वादी स्वर से जिस स्वर पर कम ठहराव होगा वो संवादी स्वर होगा। तो वादी संवादी को आप इस आधार पर समझ सकते हैं। अंग में आपका वादी स्वर है तो गायन समय आपका
दोपहर 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक होगा। लेकिन अगर आपका वादी स्वर उत्तरांग में है तो आपका गायन समय जो है वो रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक में आएगा। तो पूर्वांग उत्तरांग के आधार पर आप राग गायन का समय निर्धारित भी करते हैं। तो मुझे लगता है आपको वादी स्वर के बारे में थोड़ी समझ आई होगी।